गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 4:30, तो मेरी भी स्टार्टिंग हो चुकी है एक पढ़ाई के साथ। तो मैं यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूपी टेट की संस्कृति बुक रखी हुई है। बट ये यूपी टेट और एंड सुपर टेट में भी काम आएगी, क्योंकि और केवीएस और DEET+B में तो कोई संस्कृत का कोई काम है नहीं, वहाँ पर तो इंग्लिश होती है। तो मैं से सुपर टेट की तो कोई आसपास वैकेंसी है नहीं, तो इसे तो मैं बाद में पढ़ूंगी। अब मैं केवीएस और एंड DEET+B पे फोकस कर रही हूँ। तो अभी सुपर टेट का तो कोई चांस नहीं है अभी दूर दूर तक। तो मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ पढ़ने के बाद, और ब्रश करने के बाद मैं छत पर आ गई थी। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, जैसे कहते हैं बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो मौसम बहुत औसम हो रहा है। तो यहाँ पे घूमने के लिए आ गए छत पर, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो आप भी अपने वहाँ पे पेड़ पौधे लगाओ। और सिटी में तो वैसे भी इतना पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे पर्यावरण दूषित ना हो सके। वैसे इतना पॉल्यूशन रहता है, और ऑक्सीजन की वैसे ही कमी है। जब कोरोना टाइम पे कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, कितने सारे लोग मर गए। तो पेड़ पौधे लगाओ, और गांव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गांव में तो ऑलरेडी इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, और सिटी में थोड़ा वो ही होता है कि पॉल्यूशन की वजह से। और कितने भी पेड़ पौधे लगा दो, पॉल्यूशन तो फिर भी रहता है। और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, और काटने नहीं चाहिए। और क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छे होते हैं, और हमारे लिए भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ गई थी छत पर घूमने के लिए। थोड़ी देर यहाँ पर घूम लेती हूँ, और तो कहीं जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे और टाइम नहीं मिलता है इतना घूमने फिरने का। तो मैं छत पे ही घूम लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैं मोटर चला के भी आई थी। यहाँ पे मुझे टंकी भरनी थी पानी की, तो यहाँ पे मैं वो टंकी भी भर लूँगी, और यहाँ पे थोड़ी देर घूम लूँगी। तो मैं काफ़ी दिन बाद छत पे आई हूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है छत पर घूमने के बाद। तो कई दिन बाद मैं यहाँ पे आई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला छत पे आने का। और भी लोग थे जो घर पे जो टंकी भर लेते थे, और इस बहाने आती थी। तो वैसे भी कोई चांस नहीं होता था, और टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ा शॉर्टेज है टाइम की, थोड़ा सा जो वैकेंसी है वो थोड़े नज़दीक है, इसी वजह से थोड़ा प्रिपरेशन पर ध्यान है। और छत पे भी घूमने का टाइम नहीं मिलता है, सच कहूँ तो। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि टंकी कितनी खाली है, उसी के हिसाब से अब मोटर जो है बंद कर दूँगी। और अभी तो थोड़ी खाली है, और अब थोड़ी देर बाद टंकी भर जाएगी तो मैं मोटर बंद कर दूँगी। और सच में इतना सुबह सुबह का मौसम तो बहुत अच्छा होता है। अभी सूरज निकला नहीं है, क्योंकि सुबह के बजे हुए हैं अभी 6। तो मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। जो लोग ड्यूटी जाएंगे उन लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे मैंने जो आलू हैं वो उबलने रख दिए, क्योंकि मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पे जो बर्तन है मैं उनको यहाँ पे सेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर खाना बनाने के बाद जो भी मुझे टाइम मिलता है, मुझे टाइम मैनेज करना होता है। कि ये नहीं है कि मैं अपना घर का काम करने के बाद कि मैं जो मुझे टाइम मिलता है मैं उसमें पढ़ाई करती हूँ। वो यही होता है कि जो हाउसवाइफ का यही होता है कि आप अपना टाइम खुद मैनेज करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आपको टाइम कोई देगा, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा टाइम। अगर आप हाउसवाइफ हैं या अदरवाइज़ किसी सेक्टर में जॉब करते हो, साथ में पढ़ाई करते हो, तो फ्रेंड्स अपना टाइम जो है आपको खुद निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको कोई टाइम देगा, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना टाइम निकालना है, कितना नहीं निकालना है। और एक बात और ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग इतनी न्यूज़ आती हैं कि कितने लोगों ने डिमोटिवेट होकर अपनी आत्महत्या कर ली। क्यों ऐसा करते हो, और होगा क्या ऐसा करने से? मेरे तो ये समझ नहीं आता है। ऐसे कितने लोग होते हैं जो कि इतनी आत्महत्या कर ली, उन्हें सुसाइड कर लिया। किस वजह से सुसाइड कर रहे हो? आपके पीछे ये नहीं सोचते हो कितने सारे लोग हैं, एक नौकरी की वजह से आप अपनी सुसाइड कर लेते हो। और ये नहीं सोचते अपने जो माँ बाप हैं उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप इतना डिमोटिवेट मत हो, एक ना एक दिन तो वैकेंसी निकलेगी। आप क्यों हार मान जाते हो इतनी जल्दी? जो अपने ऊपर जो नेगेटिविटी को इतना हावी कर लेते हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। बस एक रास्ता दिखाई देता है, वो इतना आसान लगता है आपको कि शायद आपको पीछे छोड़ जाते हो, शायद आप तो चले जाते हो। और जो पीछे रह जाते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो आपको कितना बड़ा करते हैं, सींच सींच के बड़ा करते हो। आप लोगों ने ऐसा धोखा दे के चले जाते हो। आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए उन लोगों के बारे में, और ना बिल्कुल डिमोटिवेट हो किसी चीज़ से। अगर आप एक नौकरी की वजह से डिमोटिवेट होकर अपनी आत्महत्या कर रहे हैं तो कैसे होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो लड़का है उसे तैयार कर रही हूँ, मुझे स्कूल भेजना है उसे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव होता है कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, और मैं भी अपना टाइम निकाल के अपना पढ़ाई करती हूँ। ये नहीं कि डिमोटिवेट होके चीज़ों को, ये नहीं कि आप ऐसी उल्टी सीधी हरकत करें। बिल्कुल ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? होगा क्या ऐसा? आप सुसाइड कर लोगे, होगा क्या? सरकार चेंज हो जाएगी या बांध जाएगी किसी चीज़ के लिए? आप एक बात बताओ, कितनी बच्चों ने सुसाइड किया था जब अग्निपथ योजना निकाली थी सरकार ने? तो कितने लोगों ने सुसाइड किया था? उससे हुआ कि कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली? फिर उन सरकार ने अपना फैसला बदला? बिल्कुल भी नहीं बदला। इससे हुआ क्या?
आप लोगों का ही नुकसान हुआ और आप लोगों के घर वालों को कितना नुकसान हुआ, अपने बेटे को खो दिया उन्होंने। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सरकार को कि आप लोग सुसाइड कर लो या कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप डिमोटिवेट ना हो किसी चीज़ से, एक ना एक दिन तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोग हौसला रखें, अपने एक अंदर उम्मीद जगा के रखें। अगर आप नौकरी के सिवाय भी और कोई काम कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपको लगे रहें किसी ना एक सेक्टर में, नहीं तो दूसरे सेक्टर में जॉब मिलेगी। ये नहीं है कि आपको एक सेक्टर के पीछे पड़े रहना। अगर एक सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही है तो दूसरे सेक्टर की तैयारी करें। आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। अगर एक ना एक दिन तो भगवान ज़रूर सुनेगा आप लोगों की। अगर जिस दिन उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा और आप बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा मस्ती का टाइम आ गया है बच्चों के साथ। ये देख सकते हो इनकी बातें सुनो, ये क्या कर रही हैं। आप देख सकती है मैच में प्लेन हुआ है और हमें बताना, ये टीवी चल रही, मूवी देख लीजिए आप। ओके बाय गाइस। ये अपना बस फुल मस्ती में अपना घर का वो दिखा रही कि मैंने ये यहाँ पे क्या कराया हुआ है, कलर कर हुआ है, इनके यहाँ पे पेंट हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बज चुके हैं 4, इनकी हो चुकी है मस्ती ख़त्म। तो इन्होंने भी अपना वो दे दिया, परफॉर्म्स कर रही थी इनमें कि मैं बोलूँगी कुछ ना कुछ, बोला कि हाँ हमारे यहाँ पे पेंट हुआ है। तो इनके यहाँ पे भी हुआ था, तो अभी हमारे यहाँ तो हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, पर इधर साइड हो गया है। तो बस इन्हें ये दिखाने की चाहती कि हाँ हमारा कैसा लग रहा है, तो वो मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पर 4 बज चुके हैं, तो सब लोगों के लिए मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, क्योंकि 4 बजे हमारे यहाँ 4 साढ़े 4 बजे फ़िक्स चाय बन जाती है। और जो भी पेंटर लगे हुए हैं, पेंट करने वाले, तो उन भैया को भी देनी होती है चाय। और क्योंकि मैं दोपहर में उनके लिए चाय नहीं बनाती, तो मैं इसी टाइम चाय बना के दे देती हूँ सबको। 4 बजे या 3:30 बजे मुझे ऐसा लगता है, जब भी थोड़ा मुझे फ्री होती हूँ मैं तभी चाय बना के दे देती हूँ। तो मैं अब यहाँ पे डिनर टाइम हो गया, मैंने और ज़्यादा शूट नहीं किया था। यहाँ पे डिनर करके वही अपना पढ़ाई का रूटीन करूँगी, जो भी मुझे पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो बनाने का यही मोटिव होता है कि आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। एक हाउसवाइफ़ होकर मैं इतना कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? चाहे आप हाउसवाइफ़ हो, अपने लिए टाइम निकालो। और ये नहीं कि आप किसी चीज़ से डिमोटिवेट होकर ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करो, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप टाइम निकालोगे तो ज़रूर एक ना एक दिन सक्सेस होंगे, और आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। ना कोई सरकार रोक सकती है, चाहे वो अपने कितने नियम बना ले, कानून बना ले या कुछ भी बना ले, वो वैकेंसी ना निकाले। कितनी देर वैकेंसी नहीं निकालेगी? कितनी देर टीचर लाइन में कितनी 4-5 साल से वैकेंसी नहीं निकली है। 2018 की वैकेंसी निकली KVS एंड सुपर टेट 4 साल से नहीं आया है, और अभी सुपर टेट का तो कोई भरोसा नहीं है वो कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स, आप डिमोटिवेट किसी चीज़ से ना हो, और क्योंकि एक ना एक दिन तो वैकेंसी निकलेगी। अपनी तैयारी बिल्कुल फुल करके रखें, एक जैसे वैकेंसी आए आप बस इसके लिए प्रिपेयर रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और आपको किसी चीज़ से डिमोटिवेट होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो अपनी प्रिपरेशन बाकी करते रहें और अपनी जो एफ़र्ट डालें, जब आपका एग्ज़ाम आए तो उस पर फोकस रखें बस, और कुछ नहीं। डिमोटिवेट मत हो, और लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, चीज़ों का एक्सपीरियंस करो और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। अदरवाइज़ मेरी वीडियो थोड़ी भी मोटिवेशन लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बज चुके हैं 12:30, तो अब मैं इतना ही पढ़ूँगी, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर नींद आ रही है बहुत तेज़। तो मैं अब जाऊँगी यहाँ पे सोने के लिए, और इतना ही पढ़ूँगी, क्योंकि मैं जो ऑनलाइन क्लास होती है वो मैं आपको